फ्रेंड्स, तो प्रीवियस वीडियो में हमने अशोक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब हम अशोक के अभिलेख पढ़ते हैं। ठीक है, अशोक के अभिलेख एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले बड़ा बात करते हैं अभिलेख होते क्या हैं। ठीक है, अभिलेख क्या होते हैं कि भाई किसी पत्थर या कठोर धातु जो होती है उसकी सतह पर लिखी गई जो लेखन सामग्री है, ठीक है, जो पठन सामग्री है, उसी को अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, अब ये अभिलेख क्या काम में आते हैं, क्यों लिखवाए जाते थे? तो इसमें क्या होता था कि शासक अपने आदेशों को लिखवाता था ताकि जनता उनका पालन कर सके, इसीलिए अभिलेख लिखवाए जाते थे। अब भारत में क्या है, अशोक ने अभिलेख लिखवाना प्रारंभ किए। अशोक ने किससे प्रभावित होकर अभिलेख लिखवाना प्रारंभ किए, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने ईरानी आक्रमण जब आपको पढ़ाया था उस दौरान आपको ये बताया था कि अशोक ने किससे प्रभावित होकर अभिलेख लिखवाना प्रारंभ किए थे। तो ये आप उस वीडियो को देखकर इसका आंसर जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की। तो अशोक के अभिलेख, अब अभिलेख से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी देखते जाते हैं और पढ़ते भी जाते हैं। तो सबसे पहली बात आती है खोजकर्ता, यानी अभिलेखों को खोजा किसने था? तो सबसे पहले टिफेन थेलर महोदय ने 1750 में अभिलेखों को खोजा था। ठीक है, सबसे पहला अभिलेख खोजा था और वो था दिल्ली मेरठ अभिलेख। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले किसने खोजा? तो टिफेन थेलर ने खोजा। टिफेन थेलर ने कब खोजा? 1750 में खोजा। और पहला कौन सा अभिलेख था? तो दिल्ली मेरठ अभिलेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पढ़ा किसने था पहले? भाई इन्होंने खोज तो लिया लेकिन ये उसकी लिपि भाषा पढ़ नहीं पाए थे, तो फिर किसने पढ़ा? तो पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने 1837 में। ठीक है, और कौन सा अभिलेख पढ़ा था सबसे पहला? तो दिल्ली टोपरा अभिलेख। दिल्ली टोपरा अभिलेख, यही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। तो ये हो गए किसने खोजा, किसने पढ़ा। आगे बात करते हैं लिपि की, कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी लिपि क्या थी? तो उनकी लिपि ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी, अराइमेक, इन लिपियों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी लिपि में कौन सा लिखा गया? तो इसमें तो बहुत सारे अशोक के अभिलेख 40 से ज्यादा है, कैसे याद रखेंगे हम? तो उसके में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने भी भारत में है वो सारे के सारे अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। भारत के बाहर जो अभिलेख हैं वो दूसरी लिपियों में प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे कि शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। और अराइमिक लिपि में तक्षशिला अभिलेख जो है वो अराइमिक लिपि में लिखा गया है। और यूनानी और अराइमिक दोनों के मिश्रण में लिखा गया है कांधार अभिलेख, यानी भारत की जो बाउंड्री बाहर है वो वाले अभिलेख जो है, ये जैसे ये पाकिस्तान में है, इनकी जो लिखे हुए वो अफगानिस्तान में है, तो ये क्या है कि भारत के बाहर मिलते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इनकी भाषा क्या थी? तो भाषा इनकी प्राकृत थी। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो क्या थी? प्राकृत भाषा। अब बात करते हैं अभिलेखों की। तो अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है शिलालेख। शिला यानी पत्थर, यानी पत्थर पर जो लिखे गए हैं वो क्या है? शिलालेख। ठीक है, स्तंभ लेख, स्तंभ यानी खंबा, यानी स्तंभ पर जो लेख लिखे गए हैं वो स्तंभ लेख। और तीसरा आता है गुहा लेख। तो गुहा लेख यानी कि गुफा में, गुहा यानी गुफा, यानी गुफा के अंदर जो लिखे गए हैं वो गुहा लेख कहलाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिलालेख की। तो शिलालेख फिर 2 भागों में, दीर्घ और लघु। ठीक है, तो दीर्घ की अगर हम बात करें तो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये 2 इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बताया था, ये खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं और ये पाकिस्तान में है, ये याद रखिएगा। बाकी हाँ, एक बात आप याद रखिएगा, हम यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण अभिलेख ही पढ़ेंगे। इतिहास में क्या पढ़ना है उससे ज्यादा मायने रखता है क्या छोड़ना है। ठीक है, तो हम इम्पोर्टेंट ही पढ़ेंगे। लघु की बात करें तो लघु जो शिलालेख है ये 14 हैं, उसमें से हम काम के देखेंगे। तो पहले शिलालेख में अशोक क्या कहते हैं? जीव हत्या निषेध। ठीक है, जीव हत्या नहीं की जाएगी, उसके बारे में विवरण मिलता है। दूसरे अभिलेख में
जो दक्षिण भारत के राजा हैं उनका उल्लेख मिलता है। तो कौन कौन से? चोल, पांड्य, चेर, ताम्रपर्णी और सातयपुत्र। ठीक है, चोल, पांड्य, चेर, ताम्रपर्णी, सातयपुत्र। ये क्वेश्चन बन सकता है। अशोक ने कौन से नंबर के अभिलेख तो कौन से नंबर के शिलालेख? तो दूसरे नंबर के शिलालेख में किन किन का उल्लेख किया है? तो चोल, पांड्य, चेर, ताम्रपर्णी और सातयपुत्र का उल्लेख किया है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। पांचवें अभिलेख पे फिर सीधे आ जाते हैं। यहाँ पर धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है। अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति कौन से अभिलेख में की गई है? इसका आंसर आ जाएगा पांचवें अभिलेख में। फिर सीधा आठवें अभिलेख इंपॉर्टेंट है, इसमें धम्म यात्रा का उल्लेख मिलता है। अशोक ने धम्म यात्रा, ये धम्म धम्म शब्द बार बार आ रहा है, तो ये धम्म जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अशोक का धम्म, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी तो सिर्फ ये शब्द सुन लीजिए, आगे हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो धम्म यात्रा, तो अशोक ने 10वें वर्ष में धम्म यात्रा प्रारंभ की थी। कहां से? बोध गया से। ये क्वेश्चन बन सकता है। अशोक ने धम्म यात्रा कहां से प्रारंभ की? बोध गया में। बोध गया से। कब प्रारंभ की? 10वें वर्ष में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां अभिलेख कलिंग लेख। 13वें अभिलेख को क्या कहा जाता है? कलिंग लेख कहा जाता है। इसमें कलिंग युद्ध का पूरा विवरण है। उसके बाद 14वां अभिलेख, इसमें संपूर्ण सार, जो ऊपर के 13 अभिलेख है उन्हीं की एक तरीके से सिनॉप्सिस जो है वो 14वें अभिलेख में अशोक द्वारा लिख दी गई थी। तो यहाँ पर इतनी चीजें हैं इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं स्तंभ लेख की। स्तंभ लेख को भी फिर दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु और वृहद। वृहद की बात करें तो पहला दिल्ली मेरठ, ये सबसे पहला खोजा गया अभिलेख था। तो दिल्ली मेरठ अभिलेख ये पहले कहां पे था? मेरठ में था, लेकिन इसको बाद में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिल्ली टोपरा अभिलेख, मेरठ कहां पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। और दिल्ली टोपरा, टोपरा ये हरियाणा में है। तो ये भी क्या था? पहले टोपरा में था, लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली ले गया, तो उसको दिल्ली टोपरा अभिलेख कहा जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कौन ले गया था? तो फिरोज शाह तुगलक। तीसरा है प्रयाग कौशाम्बी अभिलेख। तो ये पहले था कौशाम्बी में, लेकिन जहांगीर द्वारा इसको फिर प्रयाग में स्थापित कर दिया गया। प्रयागराज, इलाहाबाद, ठीक है, तो वहां पर इसे स्थापित कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इनकी संख्या भी बहुत है, उसमें 7 लेख लिखे गए हैं। जो वृहद स्तंभ लेख है उनमें 7 लेख लिखे गए हैं। उसमें से काम की एक बात है कि सेकंड जो लेख है उसके अंतर्गत कहा गया, अशोक खुद से पूछता है कियम च धम्म, धम्म क्या है? ठीक है, और उसका ही उत्तर देता है अपासीनवे बहु कथाने दया दाने माधवे साधवे सचे साचिये इति धम्म। तो ये क्या चीजें, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ सुन लीजिए। ये हम नेक्स्ट वीडियो में अशोक के धम्म में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से लेख में लिखा गया है। तो सेकंड लेख में लिखा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। तो स्तंभ लेख में लघु स्तंभ लेख, तो इसमें रोमनदेई, रोमनदेई की एक बात याद रखिएगा, ये सबसे छोटा अभिलेख है। क्वेश्चन यही बनेगा, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो रोमनदेई। ये कहां पर है? ये नेपाल में है। ये इतनी चीजें आप याद रखिएगा कि ये कहां पर है? नेपाल में है। ये बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध उनके जन्म से संबंधित है, ये विशेष तौर पर आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं फिर गुहा लेखों की। तो गुहा लेख यानी गुफाएं, तो अशोक ने क्या किया था? बराबर की जो पहाड़ियां, ये कहां पर है? बिहार में है। तो वहां पर सुदामा और कर्ण चौपाल 2 गुफाएं बनवाई थी, और ये आजीवक संप्रदाय को सौंप दी थी। ठीक है, आजीवक संप्रदाय मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं मैं, तो आपने अगर नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिएगा। और आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे मकलीपुत्र गोशाल। ठीक है, मकलीपुत्र गोशाल ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है, ये आप याद रखिएगा। और एक और गुफा बनवाई थी विश्व झोपड़ी, ये भी किसने बनवाई है? अशोक ने बनवाई है। ये इतने हो गए अशोक के इंपोर्टेंट अभिलेख। अब भाई अपन तैयारी कर रहे हैं एमपी के एग्जाम की, तो हो सकता है क्वेश्चन ये बन जाए कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में मैं आपको बता दूं कुल 4 अभिलेख अशोक के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब वो 4 अभिलेख जो हैं वो कौन कौन से और कहां पर हैं? तो रूपनाथ, गुर्जरा, सारोमारो और सांची। रूपनाथ कहां पर है? जबलपुर में। गुर्जरा कहां पर है? ये दतिया जिले में है। सारोमारो ये शहडोल जिले में है, और सांची ये रायसेन जिले में है। तो ये 4 अभिलेख अशोक के मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख जो दतिया में है, और एक और अभिलेख है मास्की अभिलेख, ये कहां पर है? कर्नाटक में है।
इन दो अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, अशोक के कई सारे नाम हैं, मैंने आपको बताया था, प्रियदर्शी, देवान प्रिय, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो अशोक का नाम अशोक दो अभिलेखों में मिलता है। मास्की ये कर्नाटक में है, गुर्जरा ये दतिया जिला एमपी में है। इन दोनों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अशोक के जितने भी इंपोर्टेंट अभिलेख थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब पढ़ेंगे अशोक का धम्म। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।